क्वेश्चन नंबर 37, वह कौन सी संख्या है जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 3 शेष बचता है। यानी 8, 12 और 15 से इस संख्या को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो संख्या है वो एक भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या हमेशा क्या होती है, एक एलसीएम होती है। लेकिन ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये एलसीएम नहीं है। ये क्या है, ये संख्या जो है हर केस में एलसीएम से 3 ज़्यादा है, तभी तो 3 शेष बच रहा है। डिवाइड कर रहे हैं इनसे तो 3 शेष बच रहा है, यानी एलसीएम से 3 बड़ा है। यानी हम लोग एलसीएम निकालेंगे और 3 ऐड कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। 8, 12 और 15 है हमारे पास। सबसे छोटा 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 6 टाइम्स 15 एज इट इज हो जाएगा। 2 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 15 एज इट इज, फिर 2 से 1 3 15 एज इट इज, और फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1, यानी एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एक 5 और एक 2 10 हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 120 आएगा ये एलसीएम। यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 120 प्लस 3, यानी 123 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जिसे 12, 18, 21 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यानी ये जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होने वाली है, और जो इन चारों से डिवाइड करने पे हर केस में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, 12, 18, 21, 28 का मल्टीपल होगी, कॉमन मल्टीपल होगी, प्लस 3 होगा, 3 बचना चाहिए। एलसीएम नहीं बोल सकते हमेशा, कॉमन मल्टीपल होगी। एलसीएम क्या होता है, वो भी कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन सबसे छोटा। इस केस में सबसे छोटा से काम नहीं चलेगा, इस केस में हमको कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे 12, 18, 21 एंड 28 का। प्रोसेस क्या है, सबसे छोटा 12 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स 9 टाइम्स 21 एज इट इज, ये 14 टाइम्स, फिर 6 है सबसे छोटा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 21 एज इट इज, 2 7 जा 14। अब 3 सबसे छोटा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 7 एज इट इज। अब ये फिर से 3 छोटा है, 1 1 7 7। अब 7 है सबसे छोटा, 1 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 7 3 21। 12 20 का कितना होता है, 240, एंड 12 जोड़ेंगे 252 हो जाएगा। 252 आ गया आपका एलसीएम। इन चारों संख्याओं का एलसीएम हो गया 252, यानी वो संख्या 255 हो सकती है, 3 शेष बचेगा, या तो 252 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 504, उसमें 3 जोड़ेंगे 507 भी हो सकती है। इस तरह से 250 के 2, ये जो एलसीएम आया है 252, इसके मल्टीपल में 3 जोड़ने से वो संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, 252 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो इसको इरेज कर लेते हैं, हमारा एलसीएम है 252, ये था +3। तो 252 हमारा एलसीएम है, इससे हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में, 3 बार में। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, माइनस करेंगे, 10 - 6 4, 9 - 5 4, 9 - 7 2, 244 रिमाइंडर आ रहा है। अब हमको 4 अंकों की संख्या चाहिए, अगर हम 1000 में 244 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की चाहिए,
यानी अगर ऐड करना हो तो संख्या कैसे निकलती है, इन दोनों के डिफरेंस को हम ऐड करते हैं, यानी 252 एंड 244 के डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंस कितना है, 8 का है, तो ये आ गया 1008। यानी 1008 चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों चारों संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है, इनका मल्टीपल है। लेकिन हमको तो 3 शेष चाहिए, यानी इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, यानी ये संख्या हो जाएगी 1011। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1008 क्या है, इन चारों से पूरी तरह विभाजित होगी, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमको चाहिए ऐसी संख्या जिसमें 3 शेष रह जाए, यानी 3 ऐड कर देंगे। 1011 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या जिसे 15, 18, 21 एंड 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। यानी एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो इस बार ये संख्या हमारी क्या होगी, ये संख्या जो होगी 15, 18, 21, 24 का कॉमन मल्टीपल प्लस 5 होगी, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी इसमें 15 है, 3 से डिवाइड होगा, 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा। अब सबसे छोटी 5 है, 5 से करेंगे, 1 टाइम्स 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 8 एज इट इज। अब 6 है सबसे छोटा, 2 से करेंगे, 1 3 7 4। अब 3 है सबसे छोटा, 1 1 7 4। अब 4 है सबसे छोटा, 2 से करेंगे, 1 1 7 2। फिर 2 से करेंगे, 1 1 7 1। और फिर 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1, राइट। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 2 2 7, 3 2 2 7। ये 5 और 2 एक साथ कर लेंगे, 10 हो जाएगा। और ये 3 3 जा 9, ये हो गया 2 2 जा 4, 7 जा 28। 28 इंटू 9 कैसे निकलेगा, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18 एंड 7 25। और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2520 हमारा एलसीएम आया। यानी पिछले क्वेश्चन जैसे ही उसमें से 252 आया था, इस पर 2520 आया, राइट। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, चार अंकों की सबसे बड़ी चाहिए इस बार, ध्यान रखना। पिछले बार था सबसे छोटी थी, ठीक है। इस बार सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, 9999, चार अंकों की, उसको डिवाइड करेंगे 2520 से। प्रोसेस सिमिलर ही होगा, इसको इरेज कर लेते हैं, 2520 से डिवाइड करना है, थोड़ा अलग है उससे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो एलसीएम आया 2520, इससे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, माइनस करेंगे 9 3 4 2। ये रिमाइंडर आया, ये शेषफल आया। और अगर हमको 4 डिजिट की संख्या चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इस पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, शेषफल को ऐड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को, तो वो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इस पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 9999 में शेषफल यानी 2439 को, क्या आएगा 0 6 5 7 7560 आया ये संख्या, जो कि 2520 का मल्टीपल है, यानी 2520 से डिविजिबल है। इसका मतलब है 15 18 21 24 से पूरी तरह विभाजित होगी ये। लेकिन हमको संख्या चाहिए जिसमें 5 शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7565, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, वह न्यूनतम संख्या जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 17, 27 एवं 37 शेष बचे।
यानी 15, 25, 35, 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 7, 17, 27 एवं 37 रहेगा। नॉर्मली पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, रिमाइंडर हमेशा सेम रहता था, अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे थे लेकिन रिमाइंडर सेम रहता था। इस बार ऐसा नहीं है, रिमाइंडर अलग अलग है। लेकिन इस बार क्या खास है, ये जो भाजक अगर 15 है तो रिमाइंडर क्या है, 7 है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, भाजक और शेषफल का डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 8। अगला भाजक है 25 तो रिमाइंडर है आपका 17, अगेन डिफरेंस 8 हो गया। अगला भाजक है 35 तो रिमाइंडर है 27, अगेन 8 का डिफरेंस है। अगला भाजक 45, रिमाइंडर है 37, अगेन 8 का डिफरेंस है। तो ये 8 का डिफरेंस सेम है चारों केस में। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प करेगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 43, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 7 जा 42, बचेगा कितना, 1। और अगर इसी संख्या को अगर हम 43 से डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40, क्या बचेगा, 3। यहाँ पे भी देखिए भाजक और शेषफल में डिफरेंस कितना है, 5 का। यहाँ पे भी भाजक और शेषफल में डिफरेंस कितना है, 5 का। दोनों केस में सेम शेषफल है, तो ये जो संख्या है 43, उसमें ये डिफरेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी 6 - 1 या 8 - 3, भाजक और शेषफल के डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो क्या हमको मिलेगा, 48, जो कि 6 और 8 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। वो क्या होगा, 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल होगा, यानी इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी क्या हमको मिल रहा है, इससे क्या फॉर्मूला मिला कि संख्या जो होगी उसमें इन दोनों का डिफरेंस, यानी इस केस में 8 अगर हम जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, इन चारों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल मिलेगा। और चूंकि न्यूनतम संख्या चाहिए तो पहला कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी एलसीएम चाहिए। यानी संख्या प्लस ये डिफरेंस है भाजक माइनस शेषफल का डिफरेंस है, ये इक्वल्स टू होगा एलसीएम इन चारों संख्याओं का। इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 25, 35, 45। सबसे छोटी इसमें 15 है, 3 से करेंगे, 5 टाइम्स 25 एज इट इज, 35 एज इट इज, 3 1 जा 3, 1 5 15, 3 5 जा। अब इसमें सबसे छोटा 5 है, 5 से करेंगे, 1 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 3 टाइम्स। 3 सबसे छोटा है, 3 से करेंगे 1 5 7 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 7 1, फिर 7 से करेंगे 1 1 1 1। आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 इंटू 5 कितना होता है, 15, और ये भी 3 15 हो गया, और ये 7 हो गया। ये हो गया 225 इंटू 7, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 1575 ये एलसीएम आया। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या प्लस ये डिफरेंस कितना था, 8 था, इक्वल्स टू 1575। यानी 1575 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी 1567। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफी अलग है, लेकिन इसको भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।